नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक स्पीच लेके आया हूँ जो रेलगाड़ी के ऊपर है। तो वो इस प्रकार है दोस्तों। जीवन एक रेल की यात्रा की तरह है और रेलगाड़ी में सभी मुसाफिर यात्रा कर रहे हैं। और उस रेलगाड़ी के इंजन के जो ड्राइवर है वो परमात्मा है, जो भगवान है। और हम एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करते करते सभी को अपने मंजिल तक पहुंचना है। कोई अपने मंजिल के पीछे रह जाता है तो कोई अपने मंजिल से आगे बढ़ जाता है। जो पीछे रह गया वो पीछे रह गया और जो आगे बढ़ गया वो आगे रह गया दोस्तों। और कब इस रेलगाड़ी में किसकी टिकट कट जाएगी ये कोई नहीं जानता है। हमारे जीवन में दो सिग्नल होते हैं, एक रेड सिग्नल है और एक ग्रीन सिग्नल है। रेड सिग्नल हमारे कर्मों की तरह है। जो रेड सिग्नल है वो हमारे कर्मों की तरह है, ग्रीन सिग्नल भी हमारे कर्मों की तरह है। जो रेड सिग्नल है वो हमको बताता है कि आप ऐसे कर्म मत कीजिए, नहीं तो आप रेड सिग्नल की तरह किसी तरह आकाश मत हो सकते हैं, आपकी दुर्घटना हो सकती है। और जो ग्रीन सिग्नल है वो हमें बताता है कि आप अच्छा कर्म करिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए, रेलगाड़ी की यात्रा में सफल करते रहिए। यही जीवन की यात्रा को बताते हैं। जीवन की यात्रा में हमें किस तरह से आगे बढ़ना है ये रेलगाड़ी से सीखो दोस्तों। रेलगाड़ी सब कुछ हमको सिखाती है। उस रेलगाड़ी में बैठे हुए कभी ऊपर बिजली गिरती है तो कभी आगे तूफान है तो कभी पीछे बिजली, कभी बारिश है। इसी तरह हम रेलगाड़ी की यात्रा में सफ़र करते हैं। बहुत सारे दोस्त आपको रेलगाड़ी में मिलेंगे और रेलगाड़ी की यात्रा में करते चर्चा वर्चा भी होती रहेगी और गाड़ी अपने मंजिल तक आपको पहुंचाती रहेगी। कभी किसी से लगाव हो जाता है, कभी किसी से आपको प्रेम हो जाता है। कभी किसी के प्रेम में आप पागल हो जाते हैं, कभी किसी के प्रेम में आप निरंतर डूब जाते हैं। यही आपके मोह का माया और यही आपके विनाश का काल बनता है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि मोह माया ही तुम्हारे दुखों का कारण है। इसीलिए कभी किसी से ज़्यादा प्रेम लगाव मत कीजिए। रेलगाड़ी की यात्रा की तरह यात्रा कीजिए और पैसेंजर की तरह बैठे रहिए और यात्रा का आनंद लेते रहिए। जीवन में हम रेलगाड़ी में बैठे रहते हैं तो कभी हमको अच्छा सीन भी दिखाई देता है रेलगाड़ी में और कभी बुरा सीन भी दिखाई देता है। उससे कभी हमको नहीं घबराना चाहिए दोस्तों। ये जीवन की यात्रा है। जिंदगी भी एक रेलगाड़ी की तरह ही है। सफ़र करते हैं और सफ़र करते करते हम इस रेलगाड़ी के मेले में भूल जाते हैं कि प्रभु से कब मिलना है और प्रभु से कभी नहीं मिलता है। रेलगाड़ी बोलती है कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी मने वो गॉड, वो परमात्मा हमें याद करता है। गॉड, वो परमात्मा हमें याद करता है और सीटी बजाकर हमको सिग्नल भी देता है, पर हम उसके मैसेज को पढ़ नहीं पाते हैं दोस्तों। क्योंकि इस संसार में आके हम लोग मोह माया के बस में खो गए हैं। जीवन के अनंत दुखदाई में फंस गए हैं। अगर उस भगवान से हमें प्यार हो जाए तो क्या जीवन की यात्रा, क्या सुखदायी यात्रा होगी। परमात्मा में मिल जाओ और अपने आप को अपने में बस में कर लो, भगवान में निरंतर कर दो और भगवान को हमेशा के लिए समर्पित कर दो दोस्तों। तो हर जीवन ही तुम्हारा आनंद आनंद है। इसीलिए कहा गया है, ईट ड्रिंक बी मेरी, खाओ पियो जलसा करो और भगवान का नाम निरंतर लेते रहो दोस्तों। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। भगवान हमें किस मकसद से जीवन में धरती पर भेजता है, किस मकसद से लिए कि हमें चुना गया है। कभी जीवन में हार मत मानो दोस्तों। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये मत सोचना कि मेरे साथ ये बुरा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ फलाना हो गया, मेरे साथ ढिकड़ा हो गया। कभी अपने जीवन को निराश और नर उत्साही मत बनो। कभी नर्वस मत होइए आप। जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है कि जो हो गया उसे भूल जाओ, जो हो रहा है उसे चलने दीजिए और जो होने वाला है उस भविष्य की आप चिंता मत कीजिए। आप क्या साथ लेके आए थे, क्या साथ लेके जाओगे, सब कुछ छोड़ के मेरे पास चले आओगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, नरसों किसी और का होगा। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। चेंज ऑफ लाइफ एंड चेंज ऑफ माइंड। आपके जीवन में हमेशा परिवर्तन होता रहेगा दोस्तों। कभी मत समझना कि मेरे जीवन में दुख क्यों आया, दुख का सागर मेरे पे क्यों डूब गया। दुख का सागर आपके लिए एक प्रेरणा स्वरूप लेके आता है, इंस्पायरिंग लेके आता है, मोटिवेशन लेके आता है। इससे आपको कभी मत घबराइए दोस्तों। यही जीवन की रेल यात्रा है। हम रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं और सफ़र की यात्रा का आनंद ले रहे हैं और वो परमात्मा जो रेलगाड़ी का इंजन के चालक है और हम सब परिचालक हैं, हमें बार बार
इस यात्रा का आनंद तो लेना पड़ता है दोस्तों। इस यात्रा में हमेशा दुखदाई होता भी है, कभी रेलगाड़ी का एक्सीडेंट भी होता है, तो कभी रेलगाड़ी सीधे भी चलती है, कभी रेलगाड़ी तिरछे चलती है, कभी रेलगाड़ी पीछे भी चलती है, तो कभी रेलगाड़ी आगे भी चलती है। यही जीवन का मेन उद्देश्य है और हमारा जीवन भी एक रेलगाड़ी की तरह है। बस दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी कहानी रेलगाड़ी की यात्रा को पूरा करता हूँ दोस्तों। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी, रेलगाड़ी की यात्रा की सफ़र आपको अच्छा लगे, तो सुनते रहिए। हमारे फेसबुक, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करके कीजिए और हमें लाइक कीजिए और हमारे फॉलो कीजिए। और अंत में यही कहूँगा दोस्तों, मुझसे भूल चूक हो गई हो तो अपना बेटा समझ के, अपना शिष्य समझ के, जो भी हो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो दोस्तों, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस। धन्यवाद सभी को।